मेरा नाम मुस्कान पठान है और जैसे मुझे काफ़ी सारे फेमिलियर फेसेस दिख रहे हैं, तो यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बयां करना चाहती हूँ, इसलिए इंस्टाग्राम पे अपना हैंडल रखा है कि मेरा बयां। तो यही है कि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, पेशे से मैं भी इंजीनियर ही हूँ, एंड आई डिड माई बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। मस्त बेरोजगारी का जोक मारने वाली थी मैं, बट पूरा डिड इट, सो दैट्स ओके। सो यस, तो ऐसा है कि मैं कभी भी कहीं पे भी परफॉर्म करती हूँ तो हमेशा एक बचपन से आदत नहीं होती है, कोई भी पेपर के लिए चले जाओ या किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए चले जाओ, हमेशा हम लोग भगवान को याद करते हैं, नमन करते हैं। तो मैं उसी तरह अपनी कविताओं से उन्हें याद करती हूँ। तो शुरू करते हैं। तुम हो मेरे राम मैं सीता जैसी, तुम हो मेरे राम मैं सीता जैसी, तुम्हारे बिना अधूरी एक कहानी ऐसी। कृष्ण की बांसुरी तुम्हारे होठों पे सजती, कृष्ण की बांसुरी तुम्हारे होठों पे सजती, प्रेम का रंग छाया राधा सी लगती। अर्जुन का ध्यान तुम्हारी आंखों में पाऊं, अर्जुन का ध्यान तुम्हारी आंखों में पाऊं, महाभारत का युद्ध तुम्हारे संग जीत जाऊं। शिव जी की शक्ति तुम्हारे वचनों में पाती, शिव जी की शक्ति तुम्हारे वचनों में पाती, पार्वती का प्रेम तुम्हारी बाहों में जाती। तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारे हर शब्द में है वेदों का सार, हर मुस्कुराहट में रामायण का संसार। और कैसे बताऊं तुम्हें सादगी शब्द का अर्थ, और कैसे बताऊं तुम्हें सादगी शब्द का अर्थ। एक राम जी और एक तुम्हें देख समझ आता है, एक राम जी और एक तुम्हें देख समझ आता है। हर युग में हर काल में, हर युग में हर काल में तुमसे ही जीने का मजा आता है, तुमसे ही जीने का मजा आता है। तो सीन ऐसा है कि जैसे मैंने बताया पेशे से इंजीनियर हूँ, काम की चीजें लिख के भूलना आदत है मेरी, तो इतना भूल जाती हूँ कि सोचा बुक ही लिख लूँ। तो ये मेरी बुक है सेवर्ड थॉर्न्स, अभी रिसेंटली पब्लिश की है, अमेज़न पे अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट सेकंड चांसेस, यही थीम से रेलेवेंट मेरा सेट है। आपको एक प्यार के जर्नी पे लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ पे हम लोग उनको एक भगवान का दर्जा दे देते हैं, जैसे आपने ये वाली कविता में देखा, हम उनको डिवाइन मान लेते हैं। फिर उसके बाद कैसे चलता है सब कुछ तो सही नहीं जा सकता। तो वही है कि जब तक सही चल रहा है तब तक सही की कहानी सुनिए आप। तो आई एम अ सक्कर फॉर क्लीशेस, ओके, मुझे चीज़ी लाइनें क्लीशेस बहुत मजा आता है। तो एक बिंगो का ऐड आता था कि टेढ़ा है पर मेरा है, आई यूज्ड टू लव दैट लाइन, आई यूज्ड टू लव दैट लाइन। और एक है जो इंस्टाग्राम के रील्स पे चलता रहता है कि मिल्क को कहते हैं दूध, कर्ड को कहते हैं दही, अरे क्यूटी मेरे दिल में तुम तो नहीं। सो आई एम एब्सोल्युटली सक्कर्स फॉर दिस लाइन, ओके, मुझे बहुत मजा आता है। तो ऐसे ही है कि कुछ लोग जब बहुत करीब हो जाते हैं ना, तो हम उनके साथ अपने आप को बांटना शुरू कर देते हैं। तो यस, तो ये मेरी पोएम है और जो मैंने लिखी है इसका टाइटल मैं आपको आखिर में बताऊंगी, आप मुझे बताना ये जस्टिफाई करता है। सो he says in a month's time I've seen the way you think, the way you process too. I think I know you and I have learned so much in a month. I do wonder what more is there beneath the surface. How do I explain to him the depths of my scar? How do I explain to him the depths of my scar? How he is the first to break through these bars. How he has overcome the barriers, the wall I've raised high. A world that seemed pretty but hid in a crime. An unconfined space within yet confined so tight. An unconfined space within yet confined so tight, where no one could hurt me, hidden from sight. But with him those walls start to lower, to fall. But with him those walls start to lower, to fall. Not something that happens often at all. He tends with care. He tends with care. He listens with heart. He speaks with a tenderness right from the start. He explains every detail. He explains every detail, every small bit,
In His presence, my walls melt. Lowered down bit by bit, a gentle embrace. Lowered down bit by bit, a gentle embrace. My body, once alert, now finds its place. In His words, His touch and His calming voice. In His words, in His touch and in His calming voice, I find peace, a reason to rejoice. He's shown me a world where I can be free. He's shown me a world where I can be free, lowering my guard, finally being able to see. With Him I feel calm, in a space so rare, a love that is tender, patient and fair, a love that is tender, patient and fair. तो अभी बहुत खुशी हो गई। अभी इसके बाद डाउनहिल ही जाने वाला है, क्योंकि कौन सा रिश्ता नहीं होता है जहाँ पे नोक टोक नहीं होती, हम लोग लड़ाई नहीं करते। तो कोई ये टेस्ट पार कर लेता है, कोई कर नहीं पाता है। तो ये कविता मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि आपसे जान से अनजान हो जाते हैं लोग। तो उसी पे है कि इन लोगों ने सुनी है, मैंने पिछली बार भी दी है, बट मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो वापस से एक बार हम सुनेंगे कि वक्त के साथ लोग किस तरह बदल जाते हैं। वक्त के साथ लोग किस तरह बदल जाते हैं। ये शायरी उस पे है कि वो प्यार मोहब्बत के वक्त बड़ी जल्दी नफरत करना सीख गए। हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो अजनबी इस कदर हो जाएंगे। नजर आते थे जो मेरे फोन के हर गलियारे में, अब एक फोल्डर में सिमट कर रहे। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो इस रिश्ते को इतनी बेरहमी से तोड़ जाएंगे कि हमें सबसे पहले रिप्लाई करने वाले अब हमारा मैसेज सीन करके छोड़। क्या बात। हम दिन रात मुंतजिर रहे उनके मैसेजेस की, पर वो किसी और ही महफिल चैट में रिप्लाई करना। हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। अब बात ऐसी है कि जब मैं बाकियों को देखती हूँ, जो कपल्स होते हैं, जो साथ में घूम रहे रहते हैं, तो मेरे ऐसे जहन में एक सवाल आता है कि पता नहीं यार, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो उसी पे मेरी एक पोयम है। वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। A tear has a size of a dewdrop. A tear as the size of a dewdrop streamed down my cheek on my bright screen. I'm in an endless turmoil of thoughts. My stomach drops as I realize my situation. My longing for him is so intense now. The feeling of loneliness creeps up to me. Some days I won't mind being alone. But not today. The month of love, February, keeps adding insult to my injury. Is my smile the only measure of me being okay? If so, then my pretentious game is coming to an end. I am not okay. I am not fine. Though you see me smiling, bursting out with laughter, I am not. My existence is exhausting. Do I have to wake up every day? Do I? I ponder on these questions without expecting an answer from myself. I'm searching for hope while self-sabotaging. This toxic positivity is my motivation to live. I'm grasping at straws of hope which cannot be bothered with my burden. Muskan, I hear a voice. I realize I'm in class.
class, the reality sinks and I'm in class watching the video I love, the audio that was playing in the background spurs up again and I hear जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी नोटबुक स्विच करना हो गया, अभी इसी में सब कुछ। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैंने भी मैम 8th स्टैंडर्ड में लिखना चालू किया है, मैं भी 8th स्टैंडर्ड से लिखती आ रही हूँ। बट जब मैं डिप्लोमा में गई, कॉलेज में गई, तब जाके मुझे स्टेज मिला, तो तब से वही एक डायरी है जो आप देखते हो, वो पर्पल वाली, और हर जगह मैं लेके जाती हूँ, तो वो एक स्पेशल अटैचमेंट है मेरे लिए। तो अब बात करते हैं कि मुझे ना इमोशंस बॉटल अप करने की बहुत आदत है, मैं डील नहीं करना चाहती, हम बाद में देखेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मुझे जो डील करनी है। तो बॉटल की एक कैपेसिटी होती है ना, हर एक की एक कैपेसिटी होती है, तो अब वो बॉटल का जो ढक्कन है ना वो लग नहीं रहा है, तो वो खुल चुका है, तो वो जो डैम बंद हो गया था वो खुल चुका है। तो अभी आप हल्का सा चिल्ला भी दोगे मेरे पे, मैं इधर रोना चालू कर दूँगी। तो उसी में मैंने लिखा है कि रो पड़ी मैं आँखों में सपने सजा के रो पड़ी, मैं आँखों में सपने सजा के रो पड़ी, यादें आए उन्हें गले लगा के रो पड़ी, पढ़ के पुराने खत मेरी रूह तड़पी, अपने आप को गले लगा के रो पड़ी। मैं उसे अपना अपना कहती थी, मैं उसे अपना अपना कहती थी, उसका प्यार कमा के रो पड़ी। मैं हीर तो वो रांझा मेरा, मैं हीर तो वो रांझा मेरा, ऐसा एक सपना सजा के रो पड़ी, ना हीर रही ना रहा तख्त हजारा। तो तख्त हजारा इज अ प्लेस जहाँ पे हीर रहती थी, ठीक है। तो सुनिएगा, वापस से गौर फरमाइएगा कि ना हीर रही ना रहा तख्त हजारा, ना हीर रही ना रहा तख्त हजारा, मैं हमें अधूरा रख रो पड़ी, मैं हमें अधूरा रख। तो अब बात करते कि अनबन हो जाती है और लाइक जो लोग हैं वो बहुत देर कर देते हैं आने में। तो लैला मजनू यहाँ पे कितने लोगों ने देखी है? कौन? गिव मी चेयर, चेयर दे दो, चलो चलो, बहुत सैड सैड बना दिया मैंने, ठीक है जाने दो। तो लैला मजनू में एक सीन है जहाँ पे मजनू कहता है कि जा अब नहीं आता, तू ढूंढ मुझे जी। तो उसी सेंटिमेंट पे है कि कब्र पर मेरी अब रोने आए हैं, कब्र पर मेरी अब रोने आए हैं, तुमसे प्यार था ये कहने आए हैं, अब तो दिल बंद हो चुका है मेरा, अब तो दिल बंद हो चुका है मेरा, फिर भी इसे दुखाने आए हैं। देखो देखो एक बार फिर से प्यार में रुलाने आए हैं, अब कहते हैं एक बार उठ जाओ, अब कहते हैं एक बार उठ जाओ, जाने नहीं दूंगा, जब जिंदा थी तो हक जताने नहीं आए, जब जिंदा थी तो हक जताने नहीं आए, अब मर चुकी हूँ तो वापस बुलाने आए हैं। जीवन भर जो साथ न निभा पाए, जीवन भर जो साथ न निभा पाए, आज आंसू बनकर बहने आए हैं। जब थी जिंदगी तब दूरियां बनी, जब थी जिंदगी तब दूरियां बनी, अब उन दूरियों को मिटाने आए हैं। दिल से जो बातें कभी कह न पाए, दिल से जो बातें कभी कह न पाए, आज उन बातों को जोड़ने आए हैं। जब साथ थी तो खुद को छुपाया, जब साथ थी तब खुद को छुपाया, अब खुद को ही हारने आए हैं। प्यार का जो एहसास कभी न जताया, प्यार का जो एहसास कभी न जताया, आज फिर से वही प्यार जताने आए हैं। जीवन भर जो राह न पाए, जीवन भर जो राह न पाए, आज उन्हीं राहों में रोशनी बनने आए हैं। कब्र पर मेरी अब रोने आए हैं, कब्र पर मेरी अब रोने आए हैं, तो उसे प्यार था ये कहने आए हैं। अब तो दिल बंद हो चुका है मेरा, अब तो दिल बंद हो चुका है मेरा, फिर भी इसे दुखाने आए हैं, फिर भी इसे दुखाने आए हैं। तो अब लड़ाई हो गई, दूरियां भी बन गई, उन्होंने देरी कर दी आने में। अब ये होता है ना कि पहला प्यार, जैसे काफ़ी लोग जानते हैं, वो चाहने से भी आप बुला नहीं सकते, तो आप कैसे ना कैसे कोशिश करना चाहते हैं कि हम उन्हें मिल पाए, कहीं पे
बात कर पाए, कुछ कर पाए। तो अब कॉल तो नहीं कर सकते, ना कहीं पर मैसेज कर सकते क्योंकि ब्लॉक्ड है, तो एक ही जगह बचती है। गूगल पे में भी सर ब्लॉक्ड है, हम वहाँ पे भी नहीं छोड़ा। अरे पैसे भी रख ले तुम, आई मत, इतना बहुत ज्यादा। तो वो बोले तू ही रख पैसे तेरे, आ मत अब मेरे पास। तो बचती एक ही जगह है। हाँ, फिर वो प्यार नहीं हो सकता। ठीक है, मैं उस पे आऊंगी, मैं आऊंगी हाँ, इन 5 to 7 working days, I'll get back to you surely। आप मैं यहीं पे मिलूंगी आपको, आप शो के बाद आना, मैं आपको बताऊंगी ये चीज़। जरूर। तो एक ही जगह बचती है जो कि है सपने। तो ये वाली जो नज़्म है मेरी, आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन इन वेज यूल अंडरस्टैंड व्हाई दिस पोएम, ठीक। तो दिस इज टाइटल क्योंकि ज़रूरत तो मेरी है ना। आप लोग मेरा साथ देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। इसमें एक ही लाइन है, क्योंकि ज़रूरत तो मेरी है ना। एक साथ, क्योंकि ज़रूरत तो मेरी है ना जी, ठीक है। सो उस दिन आंखें नम थी सोने से पहले, उस दिन आंखें नम थी सोने से पहले और ख्वाब थे खाली, कोई सपना आया नहीं। मैं डरती हूँ अकेले अंधेरे में, मैं डरती हूँ अकेले अंधेरे में, पर ताज्जुब की बात है उस दिन किसी ने डराया नहीं। एक मोमबत्ती सी जल रही थी, एक मोमबत्ती सी जल रही थी, सपनों में तुम सामने बैठ पूछ रहे थे ये रोशनी तो सुनहरी है ना, ये रोशनी तो सुनहरी है ना। अकेली थी तो तुम्हें याद किया, अकेली थी तो तुम्हें याद किया, क्योंकि जरूरत तो मेरी है। इस मोम के पिघलते ही और आंखों के खुलते ही, इस मोम के पिघलते ही और आंखों के खुलते ही मैं सपनों में ख्याल फर्जी डाल दूंगी। मैं चाहती हूँ यहाँ मिलना कम हो हमारा, मैं चाहती हूँ यहाँ मिलना कम हो हमारा, और बातें भी हमने कर ली कई सारी है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत। शायद शायद आखिरी बार देख लेना था तुम्हें इस रोशनी में, क्योंकि जरूरत तो मेरी है। सुनो सुनो, तुम ध्यान रखना अपना, क्या पता अब फिर कब मुलाकात होगी। मैं तैयार तो आई नहीं थी, मैं तैयार तो आई नहीं थी, पर अब लगता है कि हूँ। तो समझ लेना कि ये एक अलविदा सी मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ समय मेरे हाथ में है ना, क्योंकि यहाँ समय मेरे हाथ में है ना। तो अभी सूरज उगने में थोड़ी देरी है ना। मुझे मालूम है कि सवेरा हो गया है बाहर, मुझे मालूम है कि सवेरा हो गया है बाहर, पर आंखें कुछ देर और मूंदने का जी करता है, क्योंकि जरूरत तो मेरी है ना, क्योंकि जरूरत तो मेरी है। अब सपनों में मिल लिए, सब चीज़ें हो गई। तो जब मैंने सुना ऋषभ जी से कि दिस इज अ पोएम दैट इज अबाउट सेकंड चांसेस, लाइफ इज अबाउट सेकंड चांसेस, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस शख्स से फिर मिलूँ। तो यस, तो उसी पे है कि मैं तुझे फिर मिलूँगी, मैं तुझे फिर मिलूँगी। कहा कैसे किस तरह, कहा कैसे किस तरह मुझे नहीं पता। शायद तेरे फोन की एक नोटिफिकेशन बनके तेरे स्क्रीन पर फ्लैश करूँ, या खुद को किसी अनरेड मैसेज की तरह तेरे दिल के इनबॉक्स में छुपा लूँगी। शायद तेरे स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट की तरह तेरे फेवरेट गाने में घुल जाऊंगी। पता नहीं किस तरह और कहाँ, पर मैं तुझसे फिर मिलूंगी। हो सकता है किसी मीटिंग के बाद वाली कॉफी, हो सकता है किसी मीटिंग के बाद वाली कॉफी में एक सटल टेस्ट की तरह तू मुझे महसूस करेगा, या तुम्हारे ऑफिस के कॉर्नर पर एक चाय की चुस्की के साथ नजर आओ। अपने आप को जब शीशे में देख तो उसकी मुस्कुराहट में उसकी मुस्कान बनकर लौटाओ। पता नहीं कहा किस तरह कैसे, पर किसी रूप में मैं तुझसे फिर मिलूंगी, मैं तुझसे फिर मिलूंगी। अब सब चीज़ें हो गई, मुझे मिलना भी है, तो मैं चाहती हूँ कि स्क्वायर वन से चालू करते हैं, क्योंकि बाबा सेकंड चांसेस है, तो क्लीन स्लेट करते हैं, वापस से शुरू करते हैं। तो इसी पे मेरी एक कविता है कि अगर शुरू से शुरू करें, ठीक है।
अगर शुरू से शुरू करें तो इस बार मोहब्बत हो जाएगी क्या? वाह 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 पहली लाइन ही अच्छी। अगर शुरू से शुरू करें तो इस बार मोहब्बत हो जाएगी क्या? मेरे मनपसंद गाने गुनगुनाओ, मेरे मनपसंद गाने गुनगुनाओ तो तुम्हें पसंद आएंगे क्या? एक शाम कॉफी पर तुम्हें बुलाओ, एक शाम कॉफी पर तुम्हें बुलाओ तो तुम आके मुस्कुराओगे क्या? लाल चूड़ियाँ बिंदी और बड़े झुमके, लाल चूड़ियाँ बिंदी और बड़े झुमके पहन के मैं इतराऊं तो तुम्हारे दिल को भाऊंगी क्या? कुछ बात कहनी है तुमसे, कुछ बात कहनी है तुमसे, थोड़ी देर रुक जाओगे क्या? अगर शुरू से शुरू करूं, अगर शुरू से शुरू करूं तो इस बार मोहब्बत हो जाएगी क्या? अगर शुरू से शुरू करूं तो मुझे अपनी आदत बना पाओगे क्या? आवाज पसंद है तुम्हारी, आवाज पसंद है तुम्हारी, अपने पसंदीदा गाने सुनाओगे क्या? एक रोज ढलता सूरज देखना, एक रोज ढलता सूरज देखना है, 4 कदम मेरे साथ चल पाओगे? अपनी ही बातों में उलझी रहती हूँ, अपनी ही बातों में उलझी रहती हूँ, कभी उन्हें समझकर सुलझा पाओगे क्या? अगर शुरू से शुरू करूँ, अगर शुरू से शुरू करूँ तो मुझे अपनी आदत बना पाओगे क्या? अगर शुरू से शुरू करूँ तो तुम रुक जाओगे क्या? आदत है मुझे किसी के बिना रहने की, गौर फरमाना कि आदत है मुझे किसी के बिना रहने की, तुम बुरी आदतें बदल पाओगे क्या? गुस्से में कभी छोड़ के जाने को कहूँ, गुस्से में कभी छोड़ के जाने को कहूँ तो तुम फिर भी रुक जाओगे क्या? रुक जाती हूँ छोटी छोटी बातों पर, रुक जाती हूँ छोटी छोटी बातों पर, तुम हर बार मनाने आओगे क्या? अगर शुरू से शुरू करूँ, अगर शुरू से शुरू करूँ तो इस बार मोहब्बत होगी क्या? तो इस बार मोहब्बत होगी क्या? Thank you so much. I am Muskan Pathan and you guys have been a lovely audience. Also shout out to Ankur for such beautiful performance. He has made this performance go to another level. Thank you so much.